नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और ये इस सीरीज का पार्ट 7 है। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अगर आप अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि विषुवतीय वन बायोम में पाए जाने वाले वन हैं। तो विषुवतीय वन बायोम क्षेत्र में किन वनों का विस्तार है? तो आपका सही आंसर है सदाबहार वन। अब जो ये विषुवतीय वन बायोम है तो इसको हम लोग भूमध्य रेखीय बायोम भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, विषुवतीय वन बायोम को भूमध्य रेखीय बायोम भी कहा जाता है और यहां पर सदाबहार वनों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विषुवतीय वन बायोम का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो भारत में जो विषुवतीय वन बायोम क्षेत्र का विस्तार है यह है पश्चिमी घाट एवं असम में। पश्चिमी घाट और असम में विषुवतीय वन जो बायोम है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? तो किस वन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? सही उत्तर है विषुवतीय वन बायोम। तो सबसे अधिक जो प्राथमिक उत्पादकता है वो विषुवतीय वन बायोम क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर विषुवतीय वन बायोम का विस्तार है? सही उत्तर है 13%। विश्व के 13% भाग पर विषुवतीय वन बायोम क्षेत्र का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कितने प्रतिशत प्राथमिक उत्पादकता विषुवतीय वन बायोम क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है 40%। याद रखेंगे, विश्व की 40% जो प्राथमिक उत्पादकता है वो विषुवतीय वन बायोम क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवतीय वन बायोम को अमेजन के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो विषुवतीय वन बायोम को अमेजन के क्षेत्र में सेल्वास कहा जाता है। आपको पता होगा कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील और विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो है अमेजन। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और अमेजन सबसे बड़ी होने के साथ साथ विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवतीय वन बायोम में पाए जाने वाले प्रमुख वन हैं। तो इसमें आपका रोजवुड, रबर, सिनकोना और नारियल। तो विषुवतीय वन बायोम में जो पाए जाने वाले प्रमुख वन हैं उनमें आपका रोजवुड है, रबर है, सिनकोना है और नारियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वन बायोम में जीवों को प्रवास नहीं करना पड़ता है? एक देश से दूसरे देश जीवों को नहीं जाना पड़ता है। तो आपका सही उत्तर है विषुवतीय वन बायोम। तो विषुवतीय जो वन बायोम है तो यहां पे रहने वाले जीवों को मौसम चेंज होने पर, ठीक है, प्रवास नहीं करना पड़ता है, दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी वन बायोम क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपका सही आंसर है मानसूनी वन। और भारत में मानसूनी वनों का अधिक विस्तार है। मानसूनी वन को हम लोग पतझड़ वाले वन भी कहते हैं, यानी कि ऐसे वन जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते जरूर गिराते हों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही उत्तर है आपका मानसूनी वन। उत्तरी पूर्वी भारत में जो है वो मानसूनी वन पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन हैं। तो मानसूनी जो वन बायोम क्षेत्र है तो इसमें पाए जाने वाले जो प्रमुख वन हैं उनमें इंपॉर्टेंट हैं बरगद, पीपल, आम, नीम, साल और सागौन। तो मानसूनी वन बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाले जो प्रमुख वन हैं उनमें बरगद, पीपल, आम, नीम, साल एवं जामुन हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के मध्य पश्चिमी भागों में किस बायोम का विस्तार है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में किस बायोम का विस्तार है? सही उत्तर है आपका भूमध्य सागरीय वन बायोम का विस्तार है। और जहां पे भूमध्य सागरीय वन बायोम पाया जाता है आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा कि वहां पर जो है फल अधिक होते हैं,
इसलिए इसको विश्व का फलो उद्यान भी कहते हैं। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यहाँ पर फल जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से इस क्षेत्र को हम लोग विश्व का फल उद्यान भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणधारी वन बायोम का विस्तार किन किन देशों में है? तो आपके जो कोणधारी वन है इनको हम लोग टैगा वन भी बोलते हैं। तो इनका जो विस्तार है वो है आपका कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन एवं रशिया में। अगला प्रश्न है कि किस वन बायोम में सर्वाधिक मुलायम लकड़ी पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोणधारी वन बायोम। याद रखेंगे कि किस वन बायोम में सर्वाधिक मुलायम लकड़ी पाई जाती है, तो आपका सही आंसर जो है वो है कोणधारी वन बायोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाला बायोम है कोणधारी वन बायोम। सर्वाधिक आर्थिक जो महत्व है वो कोणधारी वन बायोम का है। अगला प्रश्न है कि किस वन बायोम में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है कोणधारी वन बायोम। ठीक है, किस वन बायोम में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? तो सही आंसर है कोणधारी वन बायोम। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के 20% भाग पर किस वन बायोम का विस्तार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घास वन बायोम। पृथ्वी के 20% भाग पर किस वन बायोम का विस्तार है? तो आपका सही उत्तर है घास वन बायोम। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाली घास है। सही उत्तर सवाना। तो सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय घास एक है और ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाली घास है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण घास बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाली घास कौन सी है? तो शीतोष्ण घास बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाली जो घास है वो है आपकी प्रेरी और स्टेपेज। ये दो प्रमुख घासें हैं जो कि शीतोष्ण घास बायोम क्षेत्र में पाई जाती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आर्द्र वन बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाली घास। तो आर्द्र का मतलब क्या होता है? आर्द्र वन का मतलब होता है नम वन, नमी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन या फिर समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वन। ठीक है, तो इनमें कौन सी घास का अधिक विस्तार है, कौन सी घास इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रेरी। आर्द्र वन बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाली जो प्रमुख घास है वो है प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क वन बायोम क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख घास कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है स्टेपेज। ठीक है, तो आर्द्र वन बायोम क्षेत्र में पाई जाने वाली घास है प्रेरी, जबकि शुष्क वन बायोम क्षेत्र में जो पाई जाने वाली घास है वो है स्टेपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बायोम में सबसे कम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? तो किस बायोम में सबसे कम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? सही आंसर है टुंड्रा वन बायोम। टुंड्रा वन बायोम में सबसे कम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल बायोम का विस्तार है? सही उत्तर है 14%। ठीक है, विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल बायोम का विस्तार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के जो घास के मैदान हैं तो उन्हें सवाना कहा जाता है। अब देखो अफ्रीका में दो घास के मैदान हैं, एक है सवाना और दूसरा है वेल्ड जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है? जो सवाना है ये उष्ण घास का मैदान है। ठीक है, ये उष्ण घास का मैदान है, जबकि आपका जो वेल्ड है ये शीतोष्ण घास का मैदान है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है सवाना और ये जो है आपके उष्ण घास के मैदान हैं। सवाना घास को हाथी घास भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पंपास। दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एशिया और यूरोप के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो एशिया और यूरोप के जो घास के मैदान हैं उन्हें एस्टेपिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं इन्हें वेल्ड कहा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है कैंटरबरी। न्यूजीलैंड के जो घास के मैदान है उन्हें कैंटरबरी कहा जाता है। चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। तो ये पर्वत जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।